I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to discuss about CDS History Section 2025 second paper. Let's start. आज हम हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. CDS एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन 2025 PYQ ऑफ हिस्ट्री. सो हियर वी गो विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, कब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. Consider the following the social movement, चिपको मूवमेंट, बारदौली मूवमेंट एंड सत्य शोधक समाज मूवमेंट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. Which of the following correct chronological order starting the earliest of the launch of the above social movement. अगर मैं आपको बोलूं कि कब कब स्टार्ट हुआ. चिपको मूवमेंट आपको पता है 1973 में हुआ था, सुंदरलाल भागुना. देन बारदौली सत्याग्रह 1928, लीडर वॉज वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल. एंड सत्य शोधक समाज ज्योतिबाई फूले इन 1873. अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है अरेंज करना है सबसे पहले से लास्ट में. तो आपको अगर आंसर पता है तो 3, 2, 1 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी दैट इज चार्ली. तो आपको मैंने क्या बताया, चिपको मूवमेंट, बारदौली मूवमेंट. बारदौली मूवमेंट आपका हुआ था नो टैक्स कैंपेन अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल. एंड हियर गांधी जी ऑल्सो इंटरवीन इन दिस बारदौली सत्याग्रह. और यहां पर ही सरदार का टाइटल दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को. चिपको मूवमेंट था कि पेड़ काटने आते थे तो उसको चिपक जाते थे. चिपको मूवमेंट सुंदरलाल भागुना के द्वारा स्टार्ट किया गया था. एंड देन इसके अपोजिट में अपिक्को मूवमेंट था, मतलब एफॉरेस्टेशन. इसको कटिंग के लिए आ रहे थे वो, तो ये पेड़ से चिपक जाते थे, नहीं आप पेड़ नहीं काटने देंगे. एंड सत्यशोधक समाज ज्योतिबाई फूले, समाज में जितनी बुराइयां थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, सोशल अपलिफ्टमेंट था, उसके खिलाफ इन्होंने उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई टू बेसिकली टू इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी, सोशल इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. ज्योतिबाई फूले. 3, 2, 1 इज द करेक्ट आंसर. Which of the following can be considered the part of ancient literature, स्मृति लिटरेचर. स्मृति लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो पुराणास, रामायण, कल्पसूत्रास are the part of स्मृति लिटरेचर एंड वेदास is not a part, it's a श्रुति. ये क्या है, वेदास श्रुति है, श्रुति है. तो आंसर 1, 2 एंड 3 रहेगा. ऑप्शन ए दैट इज अल्फा विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए. So, who among the following is the founder of Congress Socialist Party? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन सा मेंबर है? Who was the founding member of कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? आचार्य नारायण देव, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू एंड अशोक मेहता. तो आंसर इज आचार्य नरेंद्र देव. सो बेसिकली ये पार्टी कब फॉर्म की गई थी? 1934 में की गई थी और फाइनली ये 1948 में ये पार्टी डिसॉल्व भी हो गई थी. ये डिसॉल्व भी हो गई थी. तो आंसर ऑप्शन ए इज देयर करेक्ट ऑप्शन. सेम वे विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था. 1793 में मूवमेंट स्टार्ट किया गया था परमानेंट सेटलमेंट. इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. इनिशियली ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एंड नॉर्दर्न कर्नाटका में स्टार्ट किया गया था. लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बंगाल के लिए पूछा गया था. जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंडेड विद इन द विलेज. द पावर ऑफ जोतेदार वाज मोर इफेक्टिव देन ऑफ जमींदार. देन ईस्ट इंडिया कंपनी मेड द रूल दैट प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर. ऐसा तो वुमेन के लिए गलत, ये नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था. एंड आड़दिया वर द शेयर क्रॉपर्स ऑन द लैंड ओन बर्गदार्स. सो हियर 1, 2, 4 is correct. 4 is also correct. Third one is not correct. Answer is alpha. A option is correct. So here A option is here absolutely correct. So इसमें लिस्ट बोली गई है, लिस्ट 1 and list 2. Match the following, answer the following given quote. So here match 1 the important newspaper and their founder editor. कुदी अरसू, किसान बुलेटिन, बॉम्बे क्रॉनिकल एंड भवानी मंदिर. So ये किस किस के द्वारा स्टार्ट किया गया था? So you should be remember here कुदी अदसू इस ईवी रामास्वामी नाइकर, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे. नेक्स्ट वन इज किसान बुलेटिन, दैट इज कॉल्ड इंदुलाल याग्लिक. 3 ऑप्शन. बॉम्बे क्रॉनिकल, दैट इज फिरोज शाह मेहता.
and Bhavani Mandir, that is Aurobindo Ghosh. So answer is, A answer is 4, B answer is, that is called Kisan 1, that is called 3, C answer is 2, and D answer is 1. The correct chronological order is 4, 3, 2, 1. तो कौन सा आंसर सही आ रहा है? 4, 3, 2, 1, अल्फा आंसर इज करेक्ट. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अल्फा आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. देखिए गदर मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गदर मूवमेंट. गदर मूवमेंट क्या था? ये आउटसाइड इंडिया एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था. ठीक है, ये सैन फ्रांसिस्को में इनका हेडक्वार्टर था. इनका एक न्यूज़पेपर भी आया था, उसका नाम था गदर, और उसमें बड़े टैगलाइन मारते थे, ये अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा, अंग्रेजी राज का दुश्मन. और ये सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था. लाला हरदयाल, सोहन सिंह, रामदास वो द फाउंडर. सो क्वेश्चन क्या बोला है? द सैन फ्रांसिस्को द गदर पार्टी बिगिन इन 1913 and San Francisco. The statement is absolutely correct. It was founded by Sohan Singh Bakana. It is correct. Sohan Singh, Roshan Singh, Lala Hardayal was the founding member. The Gadar movement took its name from his weekly The Gadar, brought out by several Indian language. बिल्कुल मैंने जो अभी आपको explain किया. Answer is Delta 1, 2, 3 is absolutely correct. D option is correct. Chronological arrange the following formation of political association beginning from the earliest. Political association की बात कर रहे हैं, beginning from the earliest. कब से स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं. अगर आप पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं, it was formed in 1870. पूना सार्वजनिक सभा. Indian Association was formed in 1876. मद्रास महाजन सभा was formed in 1884. मद्रास में फॉर्म हुआ था 1884 by रामास्वामी मुदलियर, पी आनंदाचार्लू एंड वी राघवचारी. बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885. ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है पॉलिटिकल एसोसिएशन, दैट इज बिफोर आईएनसी. पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर 1885 और बिफोर 1885 इज आईएनसी. इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम कर रही थी और इंडिया में थी, उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था. अब आप इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे तो आपके लिए सीधा सीधा आंसर आएगा. सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी. बॉम्बे प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, केटी तालांग के द्वारा स्टार्ट किया गया था. पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था. तो इसका आंसर जो होगा वो अल्फा होगा. 1, 2, 3, 4 विल बी योर करेक्ट आंसर. ये आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. एंशिएंट से क्वेश्चन आया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन से. विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड हैज प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ प्लक्ड फील्ड एट कालीबंगन इन राजस्थान. कौन सा प्लक्ड फील्ड के बारे में बात कर रहा है? कालीबंगन राजस्थान में प्लक्ड फील्ड के बारे में ये जानकारी दे रहा है. तो प्लक्ड फील्ड आपको जो कालीबंगन राजस्थान में मिला है, ठीक है, और ये किस फेज के बारे में बात कर रहा है? देखिए आईवीसी को जो भी हम फेज में पढ़ते हैं, आईवीसी के हम फेज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा. अर्ली हड़प्पा मतलब इनिशियल स्टेज में जो बिगिनिंग हो रही है, मेच्योर मतलब अपने पीक पे पहुंच चुका है अर्बनाइजेशन, लेट हड़प्पा मतलब डिक्लाइनिंग फेज ऑफ आईवीसी. सो जो प्लग फील्ड कालीबंगन राजस्थान में मिला है, दैट इज द पार्ट ऑफ अर्ली हड़प्पा टाइम. ये अर्ली हड़प्पा टाइम का टाइम पीरियड है. अर्ली हड़प्पा फेज के बारे में ये आपको जानकारी दे रहा है. नेक्स्ट अगेन chronological order, they have asked the question chronological order. Consider the following events and which of the following correct chronological order from earliest to the latest. सबसे पहले से बाद में. अब मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन फॉर पाकिस्तान लाहौर सेशन में हुआ था, 1940 में हुआ था. गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था. दांडी मार्च 1930 में हुआ था. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपकी 1931 32 के बीच में हुई थी. तो अब आप देखिए गांधी इरविन पैक्ट हुआ ही इसलिए था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट कर पाए. तो सबसे पहले आपका दांडी मार्च आएगा 3, सबसे पहले आपका दांडी मार्च आएगा 3, फिर आपका 2 गांधी इरविन पैक्ट, फिर 4, फिर आपका 1. 3, 2, 4, 1 अगर आंसर होगा तो वो आंसर होगा. देखते हैं 3, 2, 4, 1 आंसर है. हाँ जी, बी ऑप्शन आंसर है 3, 2, 4, 1 और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा और हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 3, 2, 4, 1.
बढ़ते हैं आगे। अगेन अरेंज करने को आ रहा है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और किसके लिए जानी जाती हैं उसके लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। और कितने पेयर, हाउ मेनी पेयर इन द करेक्टली मैच्ड। गिरनार की बात करते हैं, गिरनार सुदर्शन लेक, चोलिस्तान टेराकोटा मॉडल ऑफ फिगर, मांथ नियर मथुरा हेडलेस स्टैंडिंग फिगर ऑफ कनिष्क, एंड सनाती अशोकन पिलर एडिक्ट इन उड़ीसा। अब देखिए गिरनार हिल्स में आपकी सुदर्शन लेक थी, बिल्कुल सही जवाब है। चोलिस्तान टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा सॉफ्ट क्ले का बनता है, प्लक, बिल्कुल सही बात है। और मथुरा में आपका हेडलेस स्टैंडिंग फिगर ऑफ कनिष्क मिलता है, ये भी सही बात है। बट सनाती आपका अशोकन पिलर ऑफ उड़ीसा नहीं है, सनाती जो पड़ता है इट इज इन कर्नाटका, Sanati, it is in Karnataka. So here the fourth state pair is wrong. So how many pairs are correct? One pair is correct, Cholistan pair is correct, and Mathura pair is correct. So answer is Charlie. C option Charlie is the correct answer, जो कि हमारा ऑप्शन पूरा सही है। बढ़ते हैं आगे। With reference to Amar Naika system, Amar Naika system विजयनगर एम्पायर में प्रोमिनेंट था और कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है? इट वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, इट इज करेक्ट। दे वर मिलिट्री कमांडर, ये भी करेक्ट है। एंड हु वर गिविंग अ टेरिटरी टू गवर्न एंड कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट क्राफ्टमैन ट्रेडर्स इन द एरिया, इट इज ऑल्सो करेक्ट। they retain the part of revenue for personal use and maintain a stipulated contingent of horse and elephant, it is also correct. They were not allowed to use their share of revenue for maintenance of temple, ऐसा नहीं है, temple maintenance के लिए भी use करते हैं। which of the following is not correct? D option is not correct, so here D will be your answer। ये तीनों सही थे, D option is basically the incorrect। they were allow for the maintenance of revenue for maintenance, बिल्कुल सही बात है, टेम्पल मेंटेनेंस में यूज किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लाइक अ मैन शी फाउट, शी वॉज द रानी ऑफ झांसी, वॉज रिटन बाय हुम, किसके द्वारा लिखा गया था? महादेवी वर्मा, सुभद्र कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम एंड बालमणि अम्मा। सो ये सुभद्र कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था। खूब मड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बी ऑप्शन हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, अगेन अ डाइसी क्वेश्चन, लेकिन आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलोरा। द आर्ट ऑफ हिस्टोरिकल साइट इज एसोसिएटेड एक्सक्लूसिवली, वर्ड को पढ़े, एक्सक्लूसिवली विद बुद्धिज्म, नो, इट इज फॉर हिंदुइज्म ऑल्सो, Jainism also, Buddhism also. The Kailash temple of Ellora has been built dressed stone and kin fire bricks, no, ये भी गलत है। So answer over here is neither one nor two. B option over here is correct, neither one nor two. Come to next one. So which of the following state are the Guntapalle Buddhist cave is located? देखिए गुंटापल्ले से क्वेश्चन पूछा गया है, टफ क्वेश्चन था, ठीक है, और ऑप्शन भी सारे सदर्न स्टेट दे दिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। अब गुंटापल्ले बुद्धिस्ट केव इज बेसिकली इन आंध्र प्रदेश। आपको पता है बुद्धिस्ट का जो रीच था वो आपके सातवाहन डायनेस्टी तक मिलता है, तो जो यहां तक है आंध्र प्रदेश, वो तक नियरेस्ट ऑप्शन, एंड यू कैन कम टू द राइट आंसर वेरी इजीली। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अजंता केव पेंटिंग। अजंता केव पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अजंता केव पेंटिंग, द राइटिंग डिपिक्ट्स यक्षास, गांधर्व्स एंड अप्सरास। द आर्टिस्ट वर यूज द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव। आर्टिस्ट वर यूजिंग अ टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग अ मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? बिल्कुल सही है, द पेंटिंग यक्षास डिपिक्ट्स द अप्सरास, और आर्टिस्ट ने मल्टीपल व्हाट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड किए थे। द ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नील दर्पण
A play depicted a atrocytes on indigo cultivator was translated into English. अगर आप नील दर्पण की बात करते हैं, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा के बारे में था, इनके द्वारा लिखा गया था. पीजेंट इंडिगो प्लांटेटर्स के एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसको इंग्लिश में हु कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, दैट इज मिचेल मधुसूदन दत्ता विल बी योर करेक्ट आंसर. और नील दर्पण के जो ऑथर थे जिन्होंने ओरिजिनली इसको लिखा था, उनका नाम था दीनबंधु मित्रा. और ये इंडिगो कल्टीवेटर्स के एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, उनकी एट्रोसिटीज के बारे में जिक्र करता है. With reference to revolt of 1857, consider the following statement. Shahamal mobilized the people of Baraut region of Uttar Pradesh and captured the bungalow of Englishmen and converted into the Hall of Justice. It is correct. The Ganno or Gunno was the co-leader of Singhbhum region of Chota Nagpur Plateau. It is also correct. The answer is C option. Both 1, 2 is correct. Which of the following books portray the three images of mother goddess and mother as she was, the mother as she is, as mother she will be? So किसके द्वारा लिखा गया था ये? Which of the following books portray the about this concept that is called the mother image of mother goddess, the mother as she was, and the mother as she is, and the mother as she will be? So who written this thing? That is called Anand Math. C option over here is correct. ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा ड्रॉप करें, छोड़ें. टफ फेस के क्वेश्चंस थे ये हिस्ट्री में. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वुमेन अचीवर्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो पंडिता रामाबाई पब्लिश्ड अ बुक, a comparison between women and men, where she protested against the colonial view that men enjoyed all the rights, opportunity and benefited of change. Tarabai Shinde worked in the field of medicine to reduce the child mortality in rural area. Next example, Sarojini Naidu led a delegation to London to demand a female franchise. So याद रखना, first statement is here absolutely correct. When Tarabai Shinde worked in the field of medicine to reduce a child mortality in rural area, not correct. अर्बन रूरल दोनों जगह थी. एंड सरोजिनी नायडू लेड अ डेलीगेशन, वुमेन के राइट्स के बारे में, इनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बारे में बात किया गया था. हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. दैट इज 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. सनिकत्ता सॉल्ट वर्क इज नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह, लोकेटेड इन वेयर? कहां पर लोकेटेड है? इट इज इन कर्नाटका. अगर आप ऐसे बात करें, गुजरात में नो टैक्स कैंपेन लीड था. इन गुजरात इट इज नो टैक्स कैंपेन वाज देयर. तमिलनाडु सी राजगोपालाचारी. एंड मालाबार कोस्ट पे कौन थे? के केलप्पन. मालाबार कोस्ट पे के केलप्पन थे. और कर्नाटका में कहा था? नियर अनकोला. इट इज एन अनकोला एंड मूवमेंट वाज लेड बाय MP नंदकनी. Movement was led by MP Nandkarni. Nandkarni. Kalaram temple, known for temple entry movement in the early 12th century, is located in which of the following state? It is in Maharashtra. 12वीं सदी का कलाराम टेम्पल था और इसमें मूवमेंट भी BR अम्बेडकर ने स्टार्ट किया था, क्योंकि कुछ लोगों को टेंपल में एंट्री करने से मना किया था. 1930s में BR अम्बेडकर लॉन्च ऑफ मूवमेंट, और उसी के बारे में ये कलाराम टेंपल महाराष्ट्र में लोकेटेड है. उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन था. आई विल कंसीडर द हिस्ट्री पेपर मॉडरेट टू टफ. इजी नहीं था, मॉडरेट से अपर वर्जन ही था. ठीक है. मतंगनी हजारा एंड लक्ष्मण नायक सैक्रिफाइस देयर लाइव्स वेयर एट क्विट इंडिया मूवमेंट, बिकॉज लक्ष्मण नायक वाज लीडिंग अ मूवमेंट फ्रॉम उड़ीसा. ठीक है. इन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाया था. लक्ष्मण नायक, ही वाज एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रूलिंग. बलिया में चिट्टू पांडे. ठीक है. सतारा YV चौहान एंड नाना पाटिल एंड सतीश सावंत,
जो कि आपके मिदनापुर बंगाल में थे, लक्ष्मण नायक उड़ीसा में थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बारदौली सत्याग्रह बताया था आपने, नो टैक्स कैंपेन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दांडी मार्च 1932-1934 बाय महात्मा गांधी। Next, with reference to the history of India, the Kopeki is associated with, again a tougher question, Kopeki किससे associated था? Cloth, coins, land measurement, a type of sport in South India. So it's a basically a coin. टफर सेक्शन से था ये, आप इसको चाहते हो छोड़ भी सकते थे, टफ क्वेश्चन था। सो हियर वी हैव डन विद आवर हिस्ट्री सेक्शन, हमने हिस्ट्री सेक्शन के सारे क्वेश्चंस कवर किए। पेपर वाज बिट टफर एंड हिस्ट्री का पार्ट तो टफर साइड था, टफर कैटेगरी में मैं इसको प्लेस करूंगा। क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्ट, क्वेश्चन वाज इनडायरेक्ट। अगर आप क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की बात करें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, मतलब आप कोपे की पढ़ा है तो आएगा। सेम वे ये आप कर सकते थे, लक्ष्मण नायक क्विट इंडिया मूवमेंट में पढ़ते हैं। कलराम टेम्पल अगेन अ टफ क्वेश्चन। इनका महान सत्याग्रह जो था 1927 में, वो काफी जगह। सनिकत्ता अगेन अ टफर एंड ऑफ द बीट क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसमें सारी चीजें पढ़ते हैं, केरला तमिलनाडु से कौन। सनिकत्ता अगेन अ टफर एंड, अगेन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इजीली। अगेन अ टफर क्वेश्चन आनंद मठ, अगेन आई विल से अ टफ क्वेश्चन। नील दर्पण दीन बंधु मित्रा आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, ये टफर एंड में क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन दिस वाज अ डुएबल क्वेश्चन ऑफ अजंता केव पेंटिंग। गुंटापल्ले आंध्र प्रदेश डुएबल क्वेश्चन। एलोरा केव्स भी आप कर सकते थे, थोड़ा कॉमन सेंस और नॉलेज के बेसिस पे। सेम वे खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्र कुमारी चौहान वो द आंसर। अगेन अमर नायका अ डुएबल क्वेश्चन। अगेन मैच द फॉलोइंग डुएबल क्वेश्चन। अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इजीली अटेम्प्ट क्वेश्चन। आईवीसी अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक सभा अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। गदर मूवमेंट अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। अगेन अ टफर एंड क्वेश्चन। अब न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स, क्योंकि ऑफ द बीट क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। सो डुएबल क्वेश्चन। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नारायण देव। एंड अगेन द स्मृति लिटरेचर क्वेश्चन वाज देयर। एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चिपको मूवमेंट बारदौली एंड सत्य शोधक समाज डुएबल क्वेश्चन। सो वी हैव डन अबाउट द सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन ऑफ हिस्ट्री सेक्शन, हमने कवर अप किया। I hope you understand this lecture. Thank you and have a nice day. Jai Hind.